हेलो नमस्कार, मैं हूं तंसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉ के इस लीगल प्लेटफॉर्म पर आप सभी को लीगली अपडेट करने के लिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑनरेबल सीजेआई और ऑनरेबल जो जस्टिस हैं उनके किसी कमेंट को लेकर जो नेटिजन्स हैं इंटरनेट पर क्या किया जा रहा है, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जा रहा है कि जजेस को नहीं पता कि एक महिला का दर्द क्या होता है, एक लड़की जब पीरियड लीव में होती है किस तरीके से डील है जो करती है वगैरह वगैरह। इसलिए उन्होंने इस पिटिशन को हैंडल करना सही नहीं समझा और पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया। अब आधा सच जब हमारे पास में होता है ना, तो हम हमेशा नेगेटिव थॉट को पहले माइंड में लेकर आते हैं। देखिए, जैसे कि ये वीडियोस हैं, अब इन वीडियोस के अंदर मतलब ये इंस्टाग्राम वगैरह पे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच ने सबसे पहले ये कहा कि इस तरह की याचिकाएं महिलाओं को कमज़ोर या फिर कमतर दिखाने जैसा माहौल बना सकती हैं। महिलाओं को पीरियड लीव देने की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसे अनिवार्य किया गया तो कंपनियां महिलाओं को जिम्मेदारी वाले पद देने से बचेगी। साथ ही साथ में जब वकील की तरफ से केरल और प्राइवेट कंपनियों की छुट्टी देने का उदाहरण दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून मजबूर करने से महिलाओं के लिए न्यायपालिका या सरकारी नौकरियों के रास्ते बंद है जो हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नीति बनाने का निर्देश दिया और कहा कि अधिकारी इस पर विचार करें, सभी पक्षों से बात करके एक सही पॉलिसी बनाने के बारे में सोचें। अब पता है क्या होगा, तो ये एक तरीके से मैसेज ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड लीव के बारे में टॉपिक को सुनना भी जरूरी नहीं समझा। अब आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स देखेंगे ना, तो कई जगह पे बात ये आती है जिसमें अलग अलग फीमेल कैंडिडेट खुद क्या कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को पीरियड आना चाहिए, तब जाके वो इस बात को समझेंगे। अब भारत देश में विचारों की अभिव्यक्ति है, इसलिए कुछ भी है जो हो सकता है। किसी ने कहा कि महिला से शादी भी नहीं होनी चाहिए, सास अपने माँ बाप की सेवा की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, वो सबकी नौकरानी नहीं समझे, काश मिलॉर्ड को पीरियड आता, सुप्रीम कोर्ट की वगैरह वगैरह एब्यूजिव वर्ड यूज़ करना, है ना, कोई छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो कई सारी बातें यहाँ पर जो मेंशन की जा रही है, लेकिन रियलिटी क्या है, जब तक आप रिटर्न ऑर्डर को नहीं पढ़ते ना, तब तक आप किसी चीज़ को नहीं समझ सकते। अब देखिए, ये रहा मेरे पास में सुप्रीम कोर्ट का वो बेसिक ऑर्डर जिसमें इस पीरियड लीव का जिक्र किया गया है। ये केस है आपके शैलेंद्र मणि त्रिपाठी का। एक सिविल रिट पिटिशन फाइल हुई थी जिसका नंबर सो इन सो है, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग आपके सामने है। तो आपने शैलेंद्र त्रिपाठी ने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के खिलाफ में क्या किया था, पिटिशन है जो फाइल की थी। ओके, और साथ ही साथ में डिले कंडोनेंस के रिगार्डिंग भी उन्होंने कुछ एप्लीकेशन है जो लगाई होगी। अब यहाँ पे पिटिशनर की तरफ से इतने सारे एडवोकेट थे जिसमें एमआर शमशद जी, शशांक सिंह जी, ममता रानी, पूजा जी, मनीषा जी और प्राप्ति श्रीवास्तव, अरिजीत शंकर, राकेश, गौरव और साथ ही साथ रेस्पोंडेंट की तरफ से जो है आई थिंक इसको स्वीकार ही नहीं किया गया, तो कोई एडवोकेट नहीं था। अब देखो जरा लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना कि एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्ड्स है जो बात कही। हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन फाइल करने से पहले ऑलरेडी जो पिटिशनर है इसने सरकार को रिप्रेजेंटेशन है जो दे रखा था। मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी, उनको उन्होंने ऑलरेडी ये बता रखा था कि भाई पीरियड लीव का बदलते समय के अंदर महिलाओं की जरूरत है। अगर मानवीय एंगल से देखें तो निस्संदेह इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस धरती, इस पृथ्वी के ऊपर जो मानव जीवन को आगे चलाने का काम है वो एक महिला कर रही है, जिसको एक पुरुष नहीं कर सकता, है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान ने उसको, अगर ये पीरियड लीव का एक तरीके से एक पेन है जो दे रखा है, तो ऐसे केस में उसको कुछ मदद है जो की जानी चाहिए ताकि वो थोड़ा प्रिविलेज महसूस करे और इस चीज़ को एक वे के अंदर पॉजिटिव वे में डील किया जा सके। लेकिन मिसयूज हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, या सोसाइटी क्या कर सकती है, इस चीज़ को महिलाओं की कमजोरी समझ सकती है, इसलिए पीरियड लीव का केस को जेन्युइनली मानना ये ठीक बात नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पिटिशनर ने ये मैटर ऑलरेडी जो है ना अथॉरिटी के नोटिस में डाल दिया है। जो रिट पिटिशन में उन्होंने इशू रेज करने के कहा है वो ऑलरेडी अथॉरिटी के नोटिस में। It seemed to us that petitioner has fulfilled his endeavor required at his end to promote the welfare of young working women। तो जो ये युवा वर्किंग महिलाएं हैं, इनके कल्याण के लिए, इनके वेलफेयर के लिए जो चीज़ पिटिशनर के एंड पे होनी चाहिए थी वो पिटिशनर ने ऑलरेडी कर दी है। मतलब आप समझिए, डिसमिस करने की बात को साइड में रखें और आप इसको इस वे में समझाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि पिटिशनर अपना एफर्ट कर रखा है, इस वजह से चूंकि अथॉरिटी को आप रिप्रेजेंट कर चुके हो, इस वजह से देयर इज नो नीड फॉर द पिटिशनर टू अप्रोच दिस कोर्ट रिपीटेडली एंड सीक अ पॉजिटिव मैंडेमस। तो मतलब बार बार इस तरीके से रिट फाइल करके आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। मतलब ये काम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का, हमारे देश का जो संविधान है वो अपने आप में क्या करता है, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को, तीनों को अलग अलग टास्क है जो असाइन है जो करता है।
तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को किसके ऊपर डाला, लेजिस्लेटिव के ऊपर डाला और कहा कि भाई आपने उनको अप्रोच कर रखा है, ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, नाउ दे विल टेक केयर ऑफ दिस मैटर। ठीक है, ये था मेन मुद्दा। ठीक, अब इतनी सी बात को लेकर कहीं पर भी इंस्टाग्राम हो गया या कहीं पर भी आपके कोई सोशल मीडिया हो गया, वहाँ पे उस न्यूज़ को इस वीक के अंदर कई बार दिखा दिया जाता है कि जो जुडिशरी हैं या जो एडवोकेट्स वगैरह हैं या फिर जो कोई ऐसी पर्टिकुलर कम्युनिटी वगैरह है जो पीरियड लीव के अगेंस्ट है। बट ऐसा नहीं है। अगर हमें अपना कोई भी जजमेंट बनाना चाहिए तो हमें डॉक्यूमेंट के आधार पर बनाना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी कानून के बारे में देना चाहता हूँ कि जब मैं जुडिशरी की क्लास के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ाता हूँ, जुडिशरी एस्पिरेंट जो होता है ना, तो उनकी क्लासेस के अंदर या एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर जब मैं एविडेंस लॉ की बात करता हूँ तो एक नियम होता है बेस्ट एविडेंस रूल। और बेस्ट एविडेंस रूल ये कहता है कि जो डॉक्यूमेंट है ना वो खुद अपने आप में बेस्ट एविडेंस है। तो आज आपके सामने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि भाई आपने जो रिलेवेंट अथॉरिटी उनको ये मैटर उनकी जानकारी में लेके आ चुके हो, नाउ लेट देम डिसाइड। तो अब आपको क्या करना चाहिए, उनको जो डिसाइड करना चाहिए और साथ ही साथ में जो एक मॉडल पॉलिसी बननी चाहिए फॉर कंसिडरेशन ऑफ ऑल स्टॉक होल्डर, वो जो है वो अथॉरिटी क्या करे इसको ध्यान में लाए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो इस तरीके से क्या कर सकती है, डील जो कर सकती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर इस तरीके से क्या है रखी गई थी। सो दिस इज द मेन टॉपिक। ये बात थी जो मेनली महिलाओं के पीरियड लीव से जुड़ी हुई है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना ये जवाब भी मेंशन जरूर कीजिएगा कि कई बार सोशल मीडिया के अंदर जो आधी अधूरी जानकारी आती है और उस आधी अधूरी जानकारी के बेस पर जो लोग अपनी ओपिनियन फ्रेम करते हैं वो कितनी डेंजरस साबित हो सकती है। मतलब किसी भी जज साहब या कोई भी व्यक्ति विशेष, चाहे जुडिशरी से हो, चाहे एडवोकेसी से हो या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से क्यों ना हो, तो हमें जब तक डॉक्यूमेंट को हमें ऑब्जर्वेशन ना मिले हमें किसी भी सोशल मीडिया की बात पे डायरेक्ट रिलाई जो नहीं करना चाहिए। दैट्स द ऑल थिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्रूशियल एंड सेंसिटिव टॉपिक। धन्यवाद।